आज हम पढ़ रहे थे ब्रेनस्टेम और सीरिबैलम के बारे में। ब्रेनस्टेम हमने पढ़ा कि एक ब्रिज है, एक कनेक्शन है जो मिलाता है सीरिबैलम को सीरिबैलम के साथ, और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा। तो हम इसको बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रेनस्टेम हमने पढ़ा कि ब्रेनस्टेम में इसको थोड़ा सा जितना जूम हो सकता है ना उतना कर लें। ब्रेनस्टेम से 9 जो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेनस्टेम में। स्वाई पहली 2 हैं, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व, और एक्सेसरी नर्व आपको पता है स्पाइनल पार्ट है। उन 3 नर्व्स के अलावा बाकी सारी क्रेनियल नर्व जो है वो ब्रेनस्टेम से निकलती हैं। फॉर एग्जांपल मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन हम पढ़ चुके हैं, 3rd और 4th क्रेनियल नर्व वहाँ से गुजरती है। पोन्स है, वहाँ से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं निकलती है। मेडुल्ला है, 8वीं, 9वीं, 12वीं वहाँ से निकलती है। और एक्सेसरी का जो क्रेनियल पार्ट है वो भी मेडुल्ला से निकलता है, ओलिव और पायरामिड के दरमियान से। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं एक एक करके मिड ब्रेन। सबसे पहले हमने बोला है कि जो मिड ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरिब्री। तो सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वह टेगमेंटम, जो कि मुश्तमिल होता है सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस के ऊपर। जो सुपीरियर कॉलिकुलस है, हमने पढ़ा है कि जो 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है वो एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस पड़ा होता है। अगर 3rd क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस सुपीरियर कॉलिकुलस भी पड़ा है तो इसका मतलब इसका फंक्शन क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्स। और ऑप्टिक नर्व भी एसोसिएटेड है सुपीरियर कॉलिकुलस से, तो इसका जो पोस्टर रिफ्लेक्स और ऑप्टिक रिफ्लेक्स वो भी सुपीरियर कॉलिकुलस का काम है। उसके बाद जो प्री टेक्टल न्यूक्लियस होता है, एक पड़ा होता है बिहाइंड द सुपीरियर कॉलिकुलस इन फ्रंट ऑफ द ओकुलोमोटर न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के। और सुपीरियर कॉलिकुलस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट भी गुजरता है जो कि रिस्पांस शो करता है विजुअल रिफ्लेक्स को। फॉर एग्जांपल ब्राइट लाइट आती है तो आंखें बंद करने के अलावा जो हेड की, नेक की, बॉडी की मूवमेंट है इसको कौन कंट्रोल करता है, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो हम पढ़ रहे थे सुपीरियर कॉलिकुलस जो कि फर्स्ट पार्ट हमने बोला कि टेक्टम का है। 3rd क्रेनियल नर्व उसमें है तो लाइट रिफ्लेक्स। उसके बाद 2nd क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक रिफ्लेक्स और पोस्टल रिफ्लेक्स। फिर टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट हमने पढ़ा कि इसमें होता है जो कि कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, हेड, नेक और बॉडी की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करता है। और इंफीरियर कॉलिकुलस 4th क्रेनियल नर्व हमने बोला था कि प्रेजेंट होता है। 4th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस, ट्रॉक्लियर नर्व का जो न्यूक्लियस है वो एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस पड़ा था, जो पीछे चला जाता है और फिर आगे आता है ड्यू टू एसोसिएशन विद पीनियल ग्लैंड, पीछे जाता है और फिर आगे आती है 4th क्रेनियल नर्व के फाइबर्स हैं। और अगर हम इंफीरियर कॉलिकुलस और सुपीरियर कॉलिकुलस पढ़ेंगे, सुपीरियर कॉलिकुलस जो है हमारा विजुअल रिफ्लेक्स से रिलेटेड है, जो इंफीरियर कॉलिकुलस है वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स है, जो रिफ्लेक्स वोकलाइजेशन है। आपको पता है कोक्लिया से नर्व निकलती हैं इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल के ऊपर, सुपीरियर ओलिवियर न्यूक्लियस पे जाके स्टॉप करती हैं। तो इंफीरियर कॉलिकुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड सुपीरियर कॉलिकुलस फॉर विजुअल रिफ्लेक्सेस, लाइट रिफ्लेक्सेस, पपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस, पोस्टल रिफ्लेक्सेस, ऑप्टिक रिफ्लेक्सेस। उसके बाद हमारे पास आता है टेगमेंटम, सॉरी प्री टेक्टल न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, कौन किसके लिए, पपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के लिए। एंड प्रेजेंट होता है बिहाइंड द सुपीरियर कॉलिकुलस, बिलो द सुपीरियर कॉलिकुलस एंड फ्रंट ऑफ द ओकुलोमोटर न्यूक्लियस के कॉम्प्लेक्स। उसके बाद टेगमेंटम है जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है और फाइबर्स होते हैं। जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस है वो है रेड न्यूक्लियस, और रेड न्यूक्लियस में हमने 2 तरह, परवोसेलुलैरस होता है और मैग्नोसेलुलैरस होता है। जो परवोसेलुलैरस है वो जो एफरेंट फाइबर्स आते हैं परवोसेलुलैरस की तरफ, जो कि पार्ट है रेड न्यूक्लियस का, वो होता है कार्टिको रूब्रल ट्रैक्ट, कार्टिको रूब्रल फाइबर, जो कॉर्टेक्स से रेड न्यूक्लियस की तरफ आते हैं। और जो इफरेंट फाइबर्स है रूबरो रेटिकुलर फाइबर्स, रेड न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ये एफरेंट और इफरेंट कनेक्शंस हैं परवोसेलुलैरस के, जो कि पार्ट है रेड न्यूक्लियस का। उसके बाद है मैग्नोसेलुलैरस जो कि पार्ट है रेड न्यूक्लियस का। इसके जो एफरेंट है वो है पैलेडो रूब्रल, जो पैलिडम से आते हैं। बेसल गैंग्लिया में हमने पढ़ा था ग्लोबस प्लाइडस इंटरनम और एक्सटर्नम। तो पैलाइडो रूब्रल ट्रैक्ट ये इसका एफरेंट है, और दूसरा डेंटेटो रूब्रल, डेंटेट न्यूक्लियस है सीरिबैलम का। तो वहाँ से जो फाइबर रेड न्यूक्लियस की तरफ आते हैं वो इसका एफरेंट फाइबर्स है। लेकिन जो इफरेंट फाइबर्स हैं जिसका आउटपुट है वो है रूब्रोस्पाइनल और रूब्रोबल्बर फाइबर्स। तो ये इसके एफरेंट और इफरेंट है मैग्नोसेलुलैरस के, जो कि पार्ट है रेड न्यूक्लियस के। इसके फंक्शन के बारे में हमने बोला था कि मिस्टर नोवा स्किल्ड राइट आई, मिस मरियम स्किल्ड राइट आई, याद रखने के लिए एम फॉर, ये फंक्शन है रेड न्यूक्लियस के, एम फॉर मस्कुलर टोन, M for muscular movement, S skilled muscular movements,
राइट फॉर राइटिंग रिफ्लेक्सेस, जो हमारी हेड की बैलेंसिंग करती है ना, हमारे इनर ईयर्स में इन्वॉल्व होता है, और आई बॉल की मूवमेंट, ये फंक्शन है रेड न्यूक्लियस के, जो कि कहाँ पड़ा होता है, टेगमेंटम में। उसके बाद सबस्टेंशियल नाइग्रा भी होता है, जो कि बिलो द रेड न्यूक्लियस पड़ा होता है। ये ब्लैक और डार्क इन कलर होता है। जो नाइग्रल सेल्स हैं इसमें मेलानिन पिगमेंट होता है, मेलानिन, जिसकी वजह से ये इसका कलर जो है ब्लैक डार्क ब्राउन होता है। और ये किसको यूटिलाइज करता है, गाबा, और जो दो न्यूरोट्रांसमीटर करता है, गाबा और डोपामीन को। उसके बाद है जी जो हमने बोला था, टेगमेंटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियाई और फाइबर्स। न्यूक्लियाई हमने पढ़ ली, रेड न्यूक्लियस और सबस्टेंशियल नाइग्रा। सबस्टेंशियल नाइग्रा जो सबसे बड़ा न्यूक्लियस है मिड ब्रेन का। फाइबर्स कौन कौन से हैं, यहाँ कनेक्शन कौन से, सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, फोरल डिकोसेशन और माइनर डिकोसेशन। सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, ये वो पेडंकल है, वो रास्ता है जो सेरिबैलम को मिड ब्रेन से मिलाता है। इसमें मोस्टली इफरेंट फाइबर्स होती हैं। सेरिबैलम से जो आउटपुट जाती है वाया परकिंदी सेल्स, वो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल से जाती है। उसके बाद है फोरल डिकोसेशन, यहाँ क्रॉसिंग होती है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स की। उसके बाद है माइनर डिकोसेशन, ये है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल बंडल, जिसमें थर्ड क्रिनियल नर्व, फोर्थ क्रिनियल नर्व और सिक्स्थ क्रिनियल नर्व इन्वॉल्व है, और इसमें इफरेंट फाइबर्स होते हैं। उसके बाद है हमारा क्रॉस सेरिब्रल, ये आगे वाला पार्ट है, इसे कहते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। इसमें फाइबर कुछ जाते हैं, कुछ मीडियल नीचे जा रहे हैं, कुछ मिडल नीचे जा रहे हैं, कुछ लेटरल नीचे जा रहे हैं। जो मीडियल नीचे जा रहे हैं वो है फ्रंटोस्पाइनल ट्रैक्ट, जो सेंटर से जा रहे हैं वो है पैरामिडल ट्रैक्ट, और जो लेटरली जा रहे हैं वो है टेम्पोरोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये एक सेरिब्रल पेडंकल है, ये इनके दरमियान जो फोसा, इसे कहते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा, ठीक है। यहाँ से आपको पता, थर्ड क्रिनियल नर्व अगर स्फीयर कॉलिकुलस है, थर्ड क्रिनियल नर्व यहाँ से निकलेगी, हम पढ़ चुके हैं। अगर फोर्थ क्रिनियल नर्व इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे है तो पीछे से ऐसे करती हुई इधर से आगे निकलेगी कहाँ से, इंटरपेडंकुलर फोसा से, थर्ड क्रिनियल नर्व को। उसके बाद हाँ, मीजेंसेफेलिक मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन को हम मीजेंसेफेलॉन भी कहते हैं ना। तो ट्राइजेमिनल पे हमने 3 सेंसरी न्यूक्लियस पढ़े थे। जो न्यूक्लियस पोन्स में होता है प्रिंसिपल पोन्टाइन न्यूक्लियस, जो स्पाइनल कार्ड में होता है स्पाइनल न्यूक्लियस, और जो मिड ब्रेन में होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस। तो मीजेंसेफेलॉन या मिड ब्रेन में मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व भी होती है, प्लस मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फर्स्ट प्लस पड़ा होता है बीनीथ द सेरिब्रल एक्विडक्ट। हमने बोला सेरिब्रल एक्विडक्ट पड़ी होती है अबव द टेक्टम, सॉरी, ये है सेरिब्रल एक्विडक्ट, इसके नीचे क्या, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फर्स्ट। उसके बाद अगला पार्ट है जी पोन्स, जो कि सेकंड पार्ट है ब्रेन स्टेम का। अगर इसके फंक्शन के बारे में पढ़े तो हमने पढ़ा था TC, NC, कल्हा, चौहान, नेवर, प्राइस, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं। TC हमने ट्रैक्ट्स, पोन्स जो है वो एसोसिएटेड विद ट्रैक्ट्स, मीडियल लेम्निस्कस या फिर पैरामिडल ट्रैक्ट। उसके बाद C से थी हमारे कनेक्शंस, जो मिडल सेरिब्रल पेडंकल है, सेरिबैलर पेडंकल है, वो है पोन्स में होता है ना। आपको पता है सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल सेरिबैलम को मिड ब्रेन से मिलाता है। जो मिडल सेरिबैलर पेडंकल है वो सेरिबैलम को पोन्स के साथ जोड़ता है, और जो इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल है वो सेरिबैलम को मेडुल्ला के साथ जोड़ता है। तो ये कनेक्शन है मिडल सेरिबैलर पेडंकल्स। एक सेरिबैलर पेडंकल, एक जो मिडल सेरिबैलर पेडंकल से एसोसिएशन फाइबर्स भी क्रॉस करते हैं, सॉरी कमिस्ट्रल फाइबर क्रॉस करते हैं, जो लेफ्ट सेरिबैलर हेमिस्फीयर को राइट सेरिबैलर हेमिस्फीयर से जोड़ते हैं। और इनके फाइबर्स हमने पढ़े थे, कमिस्ट्रल फाइबर्स कौन से होते हैं, वो फाइबर्स जो एक हेमिस्फीयर को दूसरे हेमिस्फीयर से जोड़ते हैं। जैसे हमने जो पढ़ा था कार्पस कैलोसम, जो कमिस्ट्रल फाइबर्स की एक एग्जांपल है। एसोसिएशन फाइबर्स कौन से होते हैं, जो एक ही हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ते हैं, इंटरन्यूरॉन्स बनाते हैं। और प्रोजेक्शन फाइबर्स कौन से होते हैं, जो एक सेरिब्रल कार्टस को अदर जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ जो रब्ता रखते हैं, वो प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं। और उसके बाद एंड से हमने पढ़े थे न्यूक्लियस, क्रिनियल नर्व के न्यूक्लियस हमने बोला, 5th क्रिनियल नर्व, 6th, 7th और 8th क्रिनियल नर्व के न्यूक्लियस पोन में पड़े होते हैं, प्लस वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस। कौन कौन से वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस, सुपीरियर और लेटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियर प्रेजेंट विद इन द पोन्स। उसके बाद सीधे था हमारा सेंटर, एपनियोस्टिक एंड नीमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पड़े होते हैं, पोन्स में। उसके बाद अगर हम पोन्स की पार्ट्स पढ़े तो डॉर्सल पार्ट है, एक वेंट्रल पार्ट है। डॉर्सल पार्ट में क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल, इसमें CSF होता है। और वेंट्रल पार्ट में क्या होता है, हमारे न्यूक्लियाई और फाइबर्स, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, और न्यूक्लियाई हम पढ़ चुके हैं ऊपर। उसके बाद अगर लेटरली देखें तो कौन से फाइबर्स हैं, स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स और डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स। उसके बाद मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस पड़ा होता है बिलो द फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि डॉर्सम ऑफ द पोन्स में पड़ा होता है, फोर्थ वेंट्रिकल। ये कुछ था हमारा पोन्स के बारे में। अच्छा, अभी कुछ रिव्यू करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसमें हमने पढ़ा था डॉक्टर्स आर स्मैशिंग कोरोना वायरस, जस्ट निमोनिया का याद रखेंगे, या भी से अच्छा
बना सकते हैं। डी से था जी डिग्लूटेशन सेंटर, जो स्वेलविंग सेंटर है, निगलने का जो सेंटर है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ा हुआ है। आर से जी रेस्पिरेटरी सेंटर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ा हुआ है। एस से सैलिवेटरी जो न्यूक्लियाई हैं, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सलाइवा की जो प्रोडक्शन का सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। सी से था क्रेनियल के न्यूक्लियस, कौन कौन से, 9वीं 10वीं 11वीं का क्रेनियल पार्ट और 12वीं क्रेनियल का न्यूक्लियस मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। वी से वायरस 3 वेरिएंट्स अब तक आए हैं, तो वी से वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस, वी से वेजोमोटर सेंटर और वी से वोमिटिंग सेंटर। ये कहाँ बड़े होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा में। वेजोमोटर सेंटर आपको पता है ये वेसल्स को कंट्रोल करता है, और इसको कंट्रोल करने से कंट्रोल किसको करता है, ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को। जी उसके बाद ये जिसका रोस्टल पार्ट, जो उसका सुपीरियर पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस होता है, जो क्या बनाता है, क्लिम्बिंग फाइबर्स। हम इधर पढ़ेंगे इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से क्लिम्बिंग फाइबर्स बन रहे हैं, जिसे कहते हैं हम ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट। जो काउडल पार्ट है, इंफीरियर पार्ट है मेडुला का, उसमें क्या होता है, डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो लेटरल होता है वो डिकोसिएट करते हैं, क्रॉस करते हैं। एक ये ऊपर वाले जो है ना, ये वाले, ये है डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट, सॉरी ये डॉर्सल कॉलम, मीडियल लेमनिस्कस ट्रैक्ट भी ऊपर जाएंगे सेंसरी में, और ये कौन से हैं, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। और आपको पता है जो क्रॉस करते हैं वो लेटरल होते हैं, जो क्रॉस नहीं करते वो एंटीरियर कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट होते हैं, वो इप्सिलेटरली नीचे जाते हैं। और अगर लेटरल पार्ट देखें मेडुला का और बोन्स का, दोनों का सेम है लेटरल पार्ट, उसमें क्या होता है, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक फाइबर्स होती हैं और कार्टिकोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं, डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक और स्पाइनोथैलेमिक फाइबर्स होते हैं। ये हमारा मेडुला भी हो गया। अब सीरिबेलम को क्विकली रिवाइज करते हैं। इसे हम लिटल सिबलिंग कहते हैं, लिटल ब्रेन कहते हैं, इसकी रेशियो 1/8 है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी बुक्स में। अगर हम इसकी वैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स की लेयर्स के बारे में बोलें तो इसकी 3 लेयर्स हैं, मॉलिक्यूलर लेयर, परकिंजी लेयर और ग्रैनुलर सेल लेयर। तो ये हमने कुछ फाइबर्स बनाए हैं। सबसे पहले हमने बनाया था मोजी फाइबर्स। मोजी फाइबर एफरेंट कहाँ से लेता है, कहाँ से सेंसरी कहाँ से इनपुट आती है, पोन से आती है, मेडुला से आती है, मिड ब्रेन से आती है, स्पाइनल कॉर्ड से और वेस्टिब्यूल से आती है। तो ये मोजी फाइबर्स बनते हैं। सबसे पहले ये ऊपर चला जाता है ग्रैनुलर न्यूक्लियस की तरफ, ग्रैनुलर लेयर की तरफ, और दूसरा इसका कोलेटरल चला जाता है सेरिबेलर न्यूक्लियस की तरफ। और मोजी फाइबर्स और क्लिम्बिंग फाइबर दोनों स्टिमुलेटरी हैं। मोजी फाइबर ग्लूटामेट रिलीज करते हैं और क्लिम्बिंग फाइबर्स एस्पार्टेट रिलीज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर है स्टिमुलेटरी। तो मोजी फाइबर्स जैसे ऊपर जाते हैं तो एट द ग्लोमेरुलर सेल के थ्रू ये कनेक्ट करते हैं ग्लोमेरुलर सेल के थ्रू ये कनेक्ट करते हैं ग्रैनुलर सेल से और गोल्जी सेल से। जितने भी सेल हैं सेरिबेलम में सारे इनहिबिटरी हैं, यहाँ पे फोकस करते हैं। जितने भी सेल हैं सेरिबेलम में सारे इनहिबिटरी हैं एक्सेप्ट ग्रैनुलर सेल, जो कि क्या है, स्टिमुलेटरी है, ये ग्लूटामेट रिलीज करता है। बाकी सारे जितने सेल हैं, चाहे परकिंदी सेल है, गोल्जी सेल है, ग्लोमेरुलर सेल है, बास्केट सेल है, स्टिलेट सेल है, सारे इनहिबिटरी हैं, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड रिलीज करते हैं। तो जैसे ये स्टिमुलेट करेंगे किसको जी, ज़ाहिर है मोजी फाइबर स्टिमुलेटरी हैं, ये स्टिमुलेट करेंगे वाया ग्लोमेरुलर सेल्स, ग्रैनुलर सेल्स को और गोल्जी सेल्स को। ग्रैनुलर सेल्स के ऊपर जाके प्लेक्सीफॉर्म लेयर की तरफ, ये देखिए ये हमने मॉलिक्यूलर लेयर बनाई है, ये परकिंजी लेयर बनाई है और ये ग्रैनुलर लेयर बनाई है। मॉलिक्यूलर लेयर को प्लेक्सीफॉर्म लेयर भी कहते हैं। ये जो फाइबर ग्रैनुलर सेल्स के ऊपर प्लेक्सीफॉर्म लेयर की तरफ जाते हैं, ये पैरेलल फाइबर्स बना देते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, पैरेलल फाइबर्स बनते हैं। और ये जो गोल्जी सेल है ये ऊपर जाके उन्हीं पैरेलल फाइबर्स को इनहिबिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि गाबा रिलीज करते हैं, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड, जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये जो पैरेलल फाइबर्स बने हैं ये डेंड्राइट्स ऑफ परकिंजी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं इनडायरेक्टली। सो जो मोसी फाइबर्स ने ग्रैनुलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, उसने फिर डेंड्राइट्स ऑफ परकिंजी सेल को स्टिमुलेट किया, तो इट मींस कि मोसी फाइबर इनडायरेक्टली स्टिमुलेटिंग द परकिंजी सेल्स, मोसी सेल्स इनडायरेक्टली स्टिमुलेट परकिंजी सेल्स। उसके बाद हमारे पास बास्केट सेल्स और स्टिलेट सेल्स है। परकिंजी सेल्स कहाँ पड़े होते हैं, परकिंजी सेल लेयर के ऊपर, और ये वाहद आउटपुट है सेरिबेलम की। बाकी जितने भी सेल हैं या न्यूरॉन्स हैं, जो फाइबर्स हैं सेरिबेलम में, सारे सेरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर ही आपस एक दूसरे को स्टिमुलेट और इनहिबिट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट परकिंजी सेल जिसकी वाहद है ये आउटपुट फ्रॉम सेरिबेलम से बाहर की तरफ जो इसके फाइबर्स जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप परकिंजी सेल्स को, परकिंजी फाइबर्स को आप प्रोजेक्शन फाइबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेरिबेलम को बाकी दूसरे पार्ट से मिलाती हैं। तो बास्केट सेल्स और स्टिमुलेट सेल्स हैं, दोनों इनहिबिटरी हैं, क्योंकि हम बोल चुके हैं सारे सेल इनहिबिटरी हैं सिवाय ग्रैनुलर सेल्स के। तो बास्केट सेल पैरेलल, ये तो पैरेलल फाइबर्स बने थे ग्रैनुलर सेल के थ्रू, बास्केट सेल ट्रांसवर्स फाइबर बनाते हैं, इनहिबिट करते हैं सोमा ऑफ द परकिंजी सेल्स को, और स्टिमुलेट सेल्स इनहिबिट करते हैं डेंड्राइट्स ऑफ परकिंजी सेल्स को।
ये होगी इनहिबिशन ऑफ Purkinje cells via basket cells or spilett cell present in the molecular layer plexiform layer which is the outermost layer of cerebellar cortex. उसके बाद है हमारा जी क्लिम्बिंग फाइबर। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इनपुट कहाँ से लेता है, फ्रॉम प्रोप्रियोसेप्शन या मोटर जो भी क्लिम्बिंग फाइबर्स होते हैं, सेंसेशन होते हैं, वो वाया इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस के थ्रू ऊपर जाते हैं और ये क्या बनाते हैं जी, क्लिम्बिंग फाइबर्स बनते हैं। क्लिम्बिंग फाइबर्स ऊपर जाते हैं, जो फाइबर जा रहे हैं इनको ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस की से शुरू होती है और सेरिबेलर कॉर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो ओलिवोसेरिबेलर ट्रैक्ट कहेंगे। तो ये ऊपर जाके किसको स्टिमुलेट करता है, हमने बोला था मोजी फाइबर्स और क्लिम्बिंग फाइबर दोनों स्टिमुलेट करते हैं। मोजी फाइबर ग्लूटामेट रिलीज करते हैं और क्लिम्बिंग फाइबर एस्पार्टेट रिलीज करते हैं। तो ये डेंड्राइट्स ऑफ Purkinje सेल को स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये भी डेंड्राइट्स हैं और ये इसका एक्सोन है Purkinje सेल्स का। तो ये स्टिमुलेशन होगी डेंड्राइट्स ऑफ Purkinje सेल्स की वाया डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ क्लिम्बिंग सेल्स एंड इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ Purkinje सेल्स वाया मोजी फाइबर्स। यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ से इनहिबिटरी, चूंकि Purkinje सेल्स हैं तो सारे सेल्स इनहिबिटरी हैं सिवाय ग्रैनुलर सेल्स के। उदाहरण Purkinje सेल भी गाबा रिलीज करेंगे कहाँ पे, सेरिबेलर न्यूक्लियाई की तरफ। सेरिबेलर न्यूक्लियाई कितने हैं, 4 हैं, हम पढ़ चुके थे। डोंट ईट ग्रेसी फूड टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। और ये सेरिबेलर कॉर्टेक्स में ये कि पैचेस हैं ग्रे मैटर के जो स्कैटर्ड होते हैं वाइट मैटर के अंदर, क्योंकि आपको पता है सोमा है, सेल बॉडीज हैं, ये हमेशा ग्रे मैटर की होती हैं। और जो वाइट मैटर में क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, असेंडिंग या फाइबर्स होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियाई हैं सेरिबेलर न्यूक्लियाई, ये स्कैटर्ड ग्रे मैटर हैं जो पड़े होते हैं वाइट मैटर के अंदर, ऐसे बिखरे हुए होते हैं। तो सेरिबेलर न्यूक्लियाई को इनहिबिट करेगी Purkinje सेल्स, लेकिन स्टिमुलेशन कहाँ से आती है, मोजी फाइबर्स और क्लिम्बिंग फाइबर्स से। फिर सेरिबेलर न्यूक्लियाई के 2 रस्तों के थ्रू कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेनस्टेम के थ्रू और थैलेमस के थ्रू। और कॉर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज्ड जो कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है वो सेरिबेलम के ये पाथवे के थ्रू सेरिबेलम जो है ना वो उसको कोऑर्डिनेट करता है सारी ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स को। तो उसके बाद अगर हम इसका कुछ पढ़ लें जी, इसकी कुछ डिविजन्स, अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होता है, वर्मस जो डिवाइड करता है सेरिबेलर कॉर्टेक्स को, लेफ्ट और राइट सेरिबेलर कॉर्टेक्स। वर्मस के कुछ पार्ट्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्या है, लिंगुला। उसके बाद क्या है, सेंट्रल लोब्यूल। उसके बाद क्या है, कोलमेक्स, ये वाला। कोलमेक्स के बाद एक फिशर आता है, इसे कहते हैं प्राइमरी फिशर। उसके बाद आता है लोब्यूलस सिंप्लेक्स। उसके बाद डिक्लीव, ट्यूबर, पिरामिड, ओवुला और नोड्यूल। ये क्या है, वर्मस। उसके बाद है सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स, इसे एनसीफॉर्मस और पैरामिडियनस, ये इसके। और इसके साथ जो न्यूक्लियस के साथ है फ्लोकुलस, और जो पिरामिड ओवुला के साथ है पैराफोलिकुलस। ये कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं। और जो स्पाइनल कार्ड, जो वर्मस है ये इनपुट लेता है स्पाइनल कार्ड से, तो ये है स्पाइनल सेरिबेलम। ये जो कॉर्टेक्स है हमारा, सॉरी हेमिस्फीयर्स हैं, ये इनपुट लेता है कॉर्टेक्स से, कॉर्टिक्स क्या उसे कहते हैं, कॉर्टिको सेरिबेलम है। और ये जो फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब है ये इनपुट लेता है वेस्टिब्यूल से, तो ये वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम जी, वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। और इसकी जो मोटर आउटपुट है, फॉर एग्जांपल जो वर्मेक्स है इसकी एक्सियल लिम्ब या पेंडिकुलर लिम्ब। जो मीडियल पार्ट है हेमिस्फीयर का, इसकी मूवमेंट है डिस्टल मस्कुलेचर। और जो लेटरल पार्ट है सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स का, वो है मोटर प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ सारी। उसके बाद अगर एनाटॉमिकल डिविजन्स देखें सेरिबेलम की, जो 3 है। सबसे पहले इंटीरियर लोब है, फिर पोस्टीरियर लोब है, फिर फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब है। जो इंटीरियर लोब है वो यहाँ तक है, प्राइमरी फिशर तक। ये वाला सारा क्या है जी, इंटीरियर लोब है। उसके बाद यहाँ से लेके ये पोस्टोलैटरल, ये सल्कस है, फिशर है पोस्टोलैटरल सल्कस, यहाँ तक क्या है जी, ये पोस्टीरियर लोब है। और ये वाला कौन सा लोब है जी, फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब। ये है एनाटॉमिकल डिवीजन। उसके बाद अगर फाइलोजेनेटिक डिवीजन देखें तो उसमें पेलियो सेरिबेलम है और नियो सेरिबेलम है। नियो मीन न्यू सेरिबेलम और पेलियो मीन ओल्ड सेरिबेलम। पेलियो सेरिबेलम में मजीद इसको 2 में डिवाइड होता है, पेलियो सेरिबेलम प्रॉपर एंड आर्की सेरिबेलम। जो आर्की सेरिबेलम है वो समझ लीजिए फ्लोकुलोनोड्यूलर लोब है। लेकिन जो पेलियो सेरिबेलम प्रॉपर है वो होता है टिल यहाँ तक। ये क्या है, पेलियो सेरिबेलम प्रॉपर यहाँ तक, और आर्की सेरिबेलम ये है। और जो बच गया है वो है नियो सेरिबेलम, जिसमें 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं और डिक्लीव प्लस ट्यूबरस होता है। डिक्लीव, ट्यूबरस, 2 हेमिस्फीयर्स। ये क्या है, नियो सेरिबेलम। ये क्या है,
पेलियो सीरिबेलम प्रॉपर, और ये क्या है आर्की सीरिबेलम। ये है डिवीजन फिलोजेनेटिकल। उसके बाद फिजियोलॉजिकल डिवीजन देखें, ये तो इनपुट से रिलेटेड हमने बोला था। सबसे पहले जो पार्ट सीरिबेलम का स्पाइनल कॉर्ड से इनपुट लेता है स्पाइनो सीरिबेलम, सीरिबेलम का वो पार्ट जो वेस्टिब्यूल से इनपुट लेता है वेस्टिबुलो सीरिबेलम, सीरिबेलम का वो पार्ट जो कॉर्टेक्स से इनपुट लेता है कॉर्टिको सीरिबेलम। अब इसके कुछ इफरेंट और एफरेंट फाइबर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइनो सीरिबेलम है, ये वाली सारी स्पाइनो सीरिबेलम होती है, ये वाली वर्मस का ये पार्ट, ये वाला सारा जो स्पाइनो सीरिबेलम, इसके एफरेंट फाइबर्स हैं, जहाँ से मतलब जो फाइबर्स वर्मस को इनपुट देते हैं वो है डॉर्सल स्पाइनो सीरिबेलम जो कि न्यूक्लियस ऑफ क्लार्क से निकलती हैं, वेंट्रल स्पाइनो सीरिबेलम जो कि मार्जिनल न्यूक्लियस से निकलती है, उसके बाद क्यूनो सीरिबेलम जो प्रोप्रियोसेप्शन सेंसेशन लेते हैं, पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी, ओलिवो सीरिबेलम, पोंटो सीरिबेलम पोन से, टेक्टो सीरिबेलम और ट्राइजेमिनो सीरिबेलम, ये इसके एफरेंट फाइबर्स हैं। और जो इफरेंट फाइबर स्पाइनो सीरिबेलम से आगे जाते हैं, आउटपुट देते हैं स्पाइनो सीरिबेलम से आगे, वो है फेस्टिजियो बल्बर, मतलब फेस्टिजियस न्यूक्लियस से निकलेंगे और मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ जाएंगे। सीरिबेलो रेटिकुलर फाइबर्स सीरिबेलम से निकलेंगे, इसमें ग्लोबुलस न्यूक्लियस और इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस होते हैं और रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। उसके बाद सीरिबेलो ओलिवरी ट्रैक्ट, सीरिबेलम से निकलेंगे और ओलिवरी जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है उसकी तरफ जाएंगे। उसके बाद है वेस्टिब्यूलो सीरिबेलम जिसको हम कहते हैं आर्की सीरिबेलम या फ्लोकुलो नोड्यूलर लोब कहते हैं। उसके जो एफरेंट है वो वेस्टिब्यूलो सीरिबेलम, ज़ाहिर है वेस्टिब्यूल से फाइबर्स आएंगे वेस्टिब्यूलर सीरिबेलम की तरफ। उसके बाद जो इफरेंट्स हैं वेस्टिब्यूलो सीरिबेलम की वो हैं सीरिबेलो वेस्टिब्यूलर और फेस्टिजियो बल्बर, फेस्टिजियस न्यूक्लियस से बल्बर की तरफ, मेडुला ऑब्लांगेटा की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्टिको सीरिबेलम। क्यों कहते हैं कार्टिको सीरिबेलम? क्योंकि सीरिबेलम का वो हिस्सा जो सीरिबेलम से इनपुट लेता है कार्टिको सीरिबेलम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लेटरल जो हेमिस्फीयर है सीरिबेलर कॉर्टेक्स के, एनसीफॉर्मस और पैरामीडियनस। जो कार्टिको सीरिबेलम के एफरेंट्स हैं वो है पोंटो सीरिबेलम और ओलिवो सीरिबेलम, और जो इफरेंट है वो है डेंटेटो थैलेमिक और डेंटेटो रूब्रल, मतलब डेंटेट न्यूक्लियस से रेड न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे। अब रेड न्यूक्लियस से फिर रूब्रो थैलेमिक, रूब्रो रेटिकुलर और रूब्रो स्पाइनल, इसके मजीद जो आउटपुट है। अगर हमें बोलूँ रूब्रो थैलेमिक मतलब रेड न्यूक्लियस से थैलेमस की तरफ जाएंगे, रूब्रो रेटिकुलर रेड न्यूक्लियस से रेटिकुलर फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, रूब्रो स्पाइनल रेड न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम इसके अगर आपको ज़ाहिर है जो वेस्टिब्यूलर पार्ट है वेस्टिब्यूलर सीरिबेलम है, ये बैलेंस इक्विलिब्रियम को करता है मेंटेन। स्पाइनो सीरिबेलम ये सारे उसके प्रोप्रियोसेप्शन को, टैक्टाइल को मेंटेन करता है। जो उसका कार्टिको सीरिबेलम है ये डैम्पिंग एक्शन है, मतलब जो एक्सेसरी मूवमेंट होती है ना, इजाफी मूवमेंट होती है, फाइंड मूवमेंट, उसको इनहिबिट कर देता है। उसके बाद है विच कंट्रोल द बैलिस्टिक मूवमेंट, जो पेंडुलर बैलिस्टिक मूवमेंट होती है लिम्स की, उसको कंट्रोल करता है। सर्वो मैकेनिज्म मतलब जो भी स्किल्ड मूवमेंट हो रही होती है उसके दौरान किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस से बचाता है। कंपैरेटिव फंक्शन, ये जो हमारी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद टाइमिंग एंड प्रोग्रामिंग द मूवमेंट और लर्निंग में इसका काम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कुछ लेजन पढ़े थे, सीरिबेलर हेमिस्फीयर का लेजन और वर्मक्स का लेजन। सीरिबेलर हेमिस्फीयर लेजन होगा तो क्या होगा, डिसडियाडोकोकाइनेसिया या एडियाडोकोकाइनेसिया, मतलब दो अपोजिट जो फंक्शन है, काम है, वो एट अ टाइम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सुपिनेशन और प्रोनेशन, अगर पेशेंट कहेंगे ऐसे करो, सुपिने ऐसे करो, ज़ाहिर पेशेंट को तो नहीं पता सुपिनेशन और प्रोनेशन क्या होता है, तो उसको बोलेंगे अपने हाथ की मूवमेंट ऐसे करें, तो वो नहीं कर पाएगा सुपिनेशन और प्रोनेशन। क्यों नहीं कर पाएगा? सीरिबेलर हेमिस्फीयर का लेजन है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, डिसडियाडोकोकाइनेसिया या फिर एडियाडोकोकाइनेसिया। उसके बाद डिसमेट्रिया होता है, जिसमें हम फिंगर टू नोज टेस्ट आते हैं, बोलते हैं कि बंद करो और ऐसे अपने नाक को टच करना है, यह फिंगर टू नोज टेस्ट। उसके बाद हाइपोटोनिया, मसल जो है ना उसकी टोन कम हो जाती है, आपको टच करेंगे आप फ्लैपी मसल आपको फील होंगे। उसके बाद पेंडिकुलर या लिम्ब एटैक्सिया होता है। स्कैनिंग डिसआर्थरिया, बोलने में दिक्कत होती है, बात करते अटक जाते हैं, बोल नहीं पाते सही से। और निस्टैग्मस होता है टुवर्ड्स द लेजन, और इंटेंशन ट्रेमर्स होते हैं। वर्मल लेजन में क्या होता है, ट्रंकल एटैक्सिया। ट्रंकल एटैक्सिया को हमने डिफाइन किया था, इसमें रोम्बर्ड साइन देखते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वर्मल लेजन का डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस स्ट्रैटम में। दोबारा से बता देता हूँ, इसमें क्या करते हैं पेशेंट को हम कहते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं आंखें खुली रखें, अपने पाँव जोड़ें और ऐसे खड़े हो जाएं। अगर आंखें खुली हैं और खड़ा नहीं हो पा रहा, मतलब वर्मल लेजन है, सीरिबेलम का लेजन है। अगर आंखें खुली हैं और खड़ा हो पा रहा है, मतलब सीरिबेलम का लेजन नहीं है। अब उसको बोलेंगे आंखें बंद करो, जैसे वो आंखें बंद करेगा तो ऐसे डगमगाना शुरू हो जाएगा, इट मीन्स
कि आंखें खोलने से ठीक था, आंखें बंद करने से बैलेंस नहीं कर पा रहा। इट मीन्स कि आंखें खोलने से ठीक था मतलब सिरिबेलर लीजन नहीं है, आंखें बंद करने से खराब हुई मतलब डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस स्टैट की प्रॉब्लम है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और उसके बाद हमने बोला इंटेंशन ट्रेमर। इसमें क्या होता है, सिरिबेलर लीजन में इंटेंशन ट्रेमर होता है और एक होता है रेस्टिंग ट्रेमर। वो किस में होता है, पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसंस में। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस पार्किंसन रेस्टिंग ट्रेमर क्या होता है, एट रेस्ट ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, ऐसे बंदा पे खड़ा है तो फिर भी ट्रेमर हो रहे हैं, ये है पार्किंसंस। और इंटेंशन ट्रेमर क्या होता है, वैसे मैं ठीक हूँ जैसे बोलूँगा तो लिखो, ऐसे पेंसिल वगैरह से लिखना कांपना शुरू हो जाएंगे, ये है इंटेंशन ट्रेमर्स। जैसे बोलूँगा बस ठीक है रुक जाओ, बंद करके खड़ा हो जाए सही। तो ये डिफरेंस है इंटेंशन ट्रेमर्स विद द रेस्टिंग ट्रेमर्स। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बिटवीन सिरिबेलर लीजन विद पार्किंसन डिजीज। इसमें डीजनरेट हो जाते हैं कौन से, डोपामिनर्जिक फाइबर्स, नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स पार्किंसनिज्म में, जिसमें हमने पढ़े थे ना, रिजिडिटी होती है, एकाइनेसिया होता है और रेस्टिंग ट्रेमर्स होता है।